Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss the next types of simple squamous epithelium. ठीक है, सिंपल जो एपिथेलियम थी आपकी वो 3 टाइप की थी, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मतलब है आपका इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंपल स्क्वेमस आपकी ये है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और ये एक इस टाइप की लेयर है कि इसमें मतलब जब देखेंगे आप तो इसको बहुत थिन पतली दिखाई देती है और बिल्कुल फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके अंदर इनकी सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्लैटेंड होंगे. फ्लैटेंड मतलब एकदम चपटे होते हैं. ओके, एंड found in lining of cavities like mouth, esophagus, heart and lungs. तो आपकी जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो पता ही है कि जो माउथ है हमारा, इसोफेगस जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, हार्ट, लंग्स में एल्वियोलाई. तो इनके अंदर जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मैंने कल आपको डिस्कस किया था लाइनिंग क्या होती है. तो उस लाइनिंग में मतलब माउथ, इसोफेगस, हार्ट, लंग्स की जो कैविटीज होती है उनकी लाइनिंग में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही पाई जाती है. ठीक है, बहुत थिन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये. और दूसरा फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन. जो हमारी स्किन होती है इसकी सबसे बाहरी वाली लेयर मतलब सबसे बाहर मतलब इसके नीचे जो एक और लेयर है वहां पर भी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. एंड ऑल्सो इट ऑफर्स वेरी लिटिल प्रोटेक्शन एंड अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से कोई ज़्यादा ऐसी कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती. प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है बट वेरी लिटिल, क्योंकि इस एपिथेलियम से जो लेयर होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात हो रही है, तो इस लेयर से कोई भी चीज़ आर पार आ जा सकती है. मीन्स पैसेज जो है वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है. जैसे कि कोई चीज़ हमने यहाँ पर लगाई तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ा सा रब करने पर. तो मीन्स इस लेयर से वो पास हो जाती है, अंदर चली जाती है. या कोई जैसे स्वेट ग्लैंड्स होती है, यहाँ से स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है वो बाहर आ जाता है. तो ये एक ऐसी लेयर है जिससे कोई भी मटेरियल सिक्रीट हो सकता है और एक्सक्रीट हो सकता है. तो कल मैंने आपको बताया था कि हॉर्मोन्स वगैरह हैं और एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, ये सब. ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू सिंपल मतलब ये स्क्वेमस एपिथेलियम कह सकते हो या सिंपल एपिथेलियम कह सकते हो. इनसे कोई भी मटेरियल पास हो जाता है. तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो ये आपकी इस टाइप की है. ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका ये वाला है. तो ये भी एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन ये सिंगल लेयर ऐसी होती है इसमें जो सेल्स होंगी वो क्यूब शेप्ड होंगी. अब क्यूब कैसा होता है? क्यूब कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, तो इन सेल्स की शेप जो होती है वो क्यूब शेप्ड होती है, जिस वजह से ये जो पूरा एपिथेलियम जो टिश्यू बनता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्यूबॉइडल शेप में सारी सेल्स अरेंज हैं, जिस वजह से ये पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रही हैं. एंड दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. किडनी ट्यूब्यूल्स कल भी मैंने बताया था आपको, किडनी के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उसकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होंगी. और दूसरा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ के अंदर, जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है. सलाइवा क्या है? एक फ्लूइड है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स की भी जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनकी लाइनिंग में यही वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इन्हीं की वजह से किडनी ट्यूब्यूल्स हैं या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो पाता है. एंड ऑल्सो ऑफर्ड सम प्रोटेक्शन, मोस्टली हेल्पफुल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि किडनी से फिल्ट्रेशन का वर्क होता है. ठीक है, फिल्ट्रेशन का वर्क चलता है. सलाइवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा सिक्रीट होता है.
तो ये सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल स्क्वेमस से कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती हैं। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का आप को मैंने बता दिया, ठीक है। तो सिक्रीशन वगैरह में ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सेकंड पढ़ लेते हैं यहाँ पर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स। कॉलमनर से मतलब होता है जैसे कॉलम होते हैं, तो पिलर लाइक, कॉलम लाइक, ये जैसे कि ये वाली सेल्स का जो शेप होता है पिलर लाइक होता है। तो ये सब सेल्स मिलकर इस एपिथेलियम का फॉर्मेशन करेंगी, जिस वजह से इसको कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। इसका फंक्शन भी ये है कि ये इट ऑफर्स लिटिल मोर प्रोटेक्शन कंपेयर टू द स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल। स्क्वेमस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कंपैरिजन में ये कॉलमनर एपिथेलियम ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसी भी जहाँ भी ये प्रेजेंट होगी, जिस जगह भी ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहाँ ये प्रेजेंट होंगी, तो वहाँ पर ये स्क्वेमस और क्यूबॉइडल का अगर हम देखें उनके कंपैरिजन में ये प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो कॉलमनर एपिथेलियम है। इनका भी मेन स्पेशलाइज फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा, कुछ इस टाइप की इंटेस्टाइन होती है, तो उनकी इनर लाइनिंग में यही कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिस वजह से इंटेस्टाइन में होता है क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, एंजाइम्स का, तो वो सिक्रीशन होना है, या फिर जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, तो वो इसी टिश्यू की वजह से हो पाता है, ठीक है। उस टिश्यू में कॉलम टाइप की ये सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो जिस वजह से इसका नाम कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मतलब है जो लंग्स वाला आपका सिस्टम है, उसमें भी कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। लेकिन कौन सी कॉलमनर एपिथेलियम? सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सीलिएटेड से मतलब है कॉलमनर तो होंगी, ये पिलर लाइक सेल्स तो होती है, लेकिन इनके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया क्या होते हैं? सीलिया जो होते हैं आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनसे एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो पाता है, ठीक है। या फिर किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसी लिक्विड को या फ्लूइड को, वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, सीलिया के थ्रू आगे जा पाता है, ओके। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिस वजह से सीलिया का क्या वर्क है? सीलिया स्वीप्स म्यूकस अवे फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टुवर्ड्स बैक ऑफ थ्रोट। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको म्यूकस कहा जाता है, ठीक है, तो विच इज प्रेजेंट इन अवर नॉस्ट्रिल्स ऑल्सो। तो वो सीलिया के थ्रू ही थ्रॉट, मतलब जो हमारा गला होता है, वहाँ पहुंचा दिया जाता है। और म्यूकस क्या है? म्यूकस एक स्लिपरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो फॉरेन मटेरियल को अंदर जाने से, लंग्स के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। इट ब्लॉक्स द फॉरेन मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग टू द लंग्स। फॉरेन मटेरियल मतलब जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल है या कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उनको सबको नोज, जिसे हम लोग इनहेलेशन करते हैं नोज के थ्रू, तो उस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं ऑक्सीजन वगैरह के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनवांटेड होती है, तो उन सबको रोकने का वर्क होता है इस म्यूकस का। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होता है। बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में पहुंच पाती है, और वो सारे जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो लंग्स में नहीं पहुंच पाते, वो यहीं पर ग्रैब कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो म्यूकस जो है वो आपका एक स्लिपरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, और
अब यहाँ मेन हम पढ़ रहे थे सीलिया का वर्क क्या है, वो मैंने आपको हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप जब 10th क्लास में आएंगे ये पूरा चैप्टर है। सीलिया मेन है, आप सीलिया मैं बता रही हूँ। सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब ये भी सीलिया जो है आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इसका वर्क है म्यूकस को नॉस्ट्रिल से बैक थ्रोट में पहुंचा देना। ठीक है, तो वो सीलिया की हेल्प से ही, क्योंकि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये मूव कर सकती हैं जिस वजह से कोई भी सब्सटेंस आगे या पीछे जा सकता है। ओके, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है आपकी। और जैसे यहाँ पर सबके लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक मतलब जो इन सेल्स को बेस प्रोवाइड करती है उसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। अब ओवल न्यूक्लियस, यहाँ पर सब जगह न्यूक्लियस का शेप भी बताया हुआ है। यहाँ ओवल है तो मतलब ये इस शेप का है, यहाँ फ्लैटन था तो वो फ्लैटन शो किया हुआ है। और ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम के लिए आप ये वाला करेंगे। ओके, स्ट्रेटिफाइड अभी मैंने नहीं पढ़ाई, अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर पढ़ाई है। तो आप सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ड्रॉ करेंगे ये वाली, और जो मैंने इसके फीचर्स बताए थे वैसे ही आप वो फीचर्स लिखेंगे। फिर सिंपल क्यूबॉइडल के लिए आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैं दिखा देती हूँ। ये करेंगे आप डायग्राम ड्रॉ, ये वाला नहीं क्योंकि मैंने अभी स्ट्रेटिफाइड नहीं पढ़ाया है। फिर ये करेंगे आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम और उसके बाद आप करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम के लिए आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया है सीलिएटेड एपिथेलियम, तो उसके लिए आप ये वाला ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड का कुछ नहीं बताया, अभी हमने सिंपल को डिस्कस किया है जिसमें सिंपल के 3 टाइप थे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर।